Hi everyone. I think I will be live very soon. I think I'm live now. Hi everyone. Good afternoon. Good afternoon on a bright Wednesday. Markets are, giving you good strength now. I think I was just checking here if I'm live. Yes, I can see myself live there. Great. So, yeah, we'll of course kind of get into the subject of the go live, which is the अल्फा मोमेंटम फ्यूजन N500 सेलेक्ट का रीबैलेंस हुआ कल। उसमें दो नए एडिशंस ऐड हुए हैं। हमने कुछ भी नहीं चेंज किया है, मतलब रिमूव नहीं किया है, विच मींस द कवरेज ऑन द कंपनीज विच हैव बीन रिड्यूस्ड वेटेज इज स्टिल ऑन, बिकॉज हमें 100% ही करना होता है, राइट, इन टर्म्स ऑफ द टोटल। कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ता है टू फिट इन द न्यू कंपनीज। सो टू न्यू कंपनीज हैव बीन एडेड, राइट। वो एक अपडेट है, मेजर अपडेट है, बिकॉज वो हमारा पहला रीबैलेंस है। वी लॉन्च्ड अल्फा मोमेंटम फ्यूजन ऑन 15th अगस्त एज पार्ट ऑफ आवर कंपनीज 1 ईयर, एंड 15th अगस्त टू 9th अक्टूबर, सो नियरली नियरली पौने 2 महीने, राइट, का पहला रीबैलेंस आया है। इट्स अ नीड बेसिस स्मॉल केस विद यूनिवर्स ऑफ निफ्टी 500 स्टॉक्स, राइट। सो एक तो दैट्स द मेजर अपडेट, दैट्स वन ऑफ द अपडेट आई मीन। अच्छा, मैं यूट्यूब पे किशोर जी बोल रहे हैं, सर जी हेलो। आई थिंक ये आज हैप्पी होंगे, इनका एक फेवरेट कंपनी है जो थोड़ा थोड़ा ठीक कर रहा है। सो आई एम श्योर यू आर हैप्पी टुडे। एंड ऑफ कोर्स मार्केट्स ने 2 दिन में बहुत रेजिलियंस और बहुत परसिवियरेंस आपका टेस्ट कराया है आप सबका। सो आई थिंक आई हैव बीन एक्टिवली काइंड ऑफ ट्राइंग टू कम्युनिकेट ऑन द ऑडियो ऑडियो साइड ऑफ मैसेजेस, राइट। हम मैं कुछ ना कुछ वॉइस नोट्स भेज रहा हूँ अपनी कम्युनिटीज़ में। नॉट श्योर इफ इट इज़ हेल्पफुल और कंफर्टिंग, बट एटलीस्ट कुछ लोगों का मुझे मेल्स आते हैं और अभी व्हाट्सएप पे आता है कि एटलीस्ट दे फील दैट समवन इज काइंड ऑफ watching over. So he is now green, Kisleya, which is happy finally, which is good. Good to know. So एक सब्जेक्ट है अपना। अच्छा, मैं इन द मीन आई क्विकली पिंग द लिंक ऑल्सो, बिकॉज हम लोग का जो एजेंडा रहता है वो ये रहता है कि वी विल आंसर क्वेश्चंस ऑफ फॉर द पीपल हु कुड नॉट, हु आर नॉट our subscribers, who do not get the opportunity to speak to me in the Saturday Zoom meetings. सो उन लोगों के लिए ये यूट्यूब करते हैं, राइट। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस यूट्यूब। सो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है अपना अक्टूबर। महेश जी का क्वेश्चन लूंगा मैं अभी। सर लास्ट पहले ले लेता हूँ, चलो। सर लास्ट टाइम आपने मेरा आंसर नहीं किया। 5 years का 22% कैगर अल्फा ब्लेंड से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है क्या? महेश, मैंने आंसर किया होगा। मैं सिंपल सा बोलता हूँ, डू वी नो व्हाट फ्यूचर, आई मीन व्हाट लाइज इन फ्यूचर? हमें पता है क्या कि क्या नंबर्स आएंगे? किसी को नहीं पता। हो सकता है नंबर्स इससे बहुत अच्छे आए, और हो सकता है नंबर्स इतने भी नहीं आए। आप आपको ऐसा समझना है कि आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला व्यू जो होता है ना, कि पिछला डेटा लॉन्ग टर्म से आप देखोगे कि फिक्स डिपॉजिट्स किस तरीके से मूव हुए इन टर्म्स ऑफ देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, मेरा थोड़ा आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी गया यहाँ पे। नॉट श्योर इफ आई एम स्टिल लाइव। लेट मी जस्ट क्विकली चेक। मेरे यहाँ कुछ तो पावर कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ, आई थिंक आई कैन सी। सो जैसे आप फिक्स डिपॉजिट्स देखोगे, फिर आप इक्विटी मार्केट्स का इंडिया में इन्फ्लेशन के रेट से डिफरेंस देखोगे। ठीक है, इन्फ्लेशन अगर 6-7% पे ग्रो कर रहा है तो मार्केट्स आपके 4-5% उसके ऊपर कुछ डेल्टा क्रिएट कर पा रहे हैं। एक फेज आता है, बुल रन्स होते हैं, उसमें मार्केट्स में 20% का कैकर भी आपको मिलेगा अगर आप वैसे देखोगे। बट रोलिंग रिटर्न्स देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मार्केट से हम ऐसा सोच के चलें कि 22% का कैकर आएगा, 16% का आएगा, 40% का आएगा, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। इसलिए एक्सपेक्टेशन है आप रखिए, बट एक्सपेक्टेशन को मॉडरेट रखिए। जो भी आपका एक ब्रॉड मार्केट ग्रो करे, जिस रेट से आपकी जीडीपी ग्रो करे, इन्फ्लेशन हो कंट्री में, जिस रेट से आपके फिक्स डिपॉजिट ग्रो करें, उसके ऊपर आप कुछ एक बीटा, एक अल्फा जनरेट करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट द होल ऑब्जेक्टिव इज। नंबर कैसे देंगे उसको, सेकंड टॉपिक पे बात कर लेते हैं। सेकंड डॉक्टर का क्वेश्चन भी आ रहा है। खिमेश पटेल सिंह, हाय हैप्पी मैन, थैंक यू। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अक्टूबर कोहर्ट? आई थिंक कोहर्ट तो हम लोग काफ़ी बात करते आए हैं, राइट, अपने सारी जूम मीटिंग्स में। आई थिंक ये एक तरीके से, आई थिंक यूट्यूब पे शायद नहीं बताया होगा। हमारा जो मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर जो स्मॉल केस है,
जो कि स्टार्ट हुआ था 7.5 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, राइट, उसमें था, और वो उसको फिर 5 लाख पे लेके आए थे बाय द रिक्वेस्ट। फिर व्हेन वी वर काइंड ऑफ speaking to a lot of individuals who were putting a very high amount in alpha blend and multi-factor, तो we decided, if you remember, I mean जो लोग यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो पता ही है कि हम हर महीना एक एक बैच लॉन्च करते हैं, जिसमें अपनी मल्टी फैक्टर स्ट्रेटजी को, जो भी 4 फैक्टर्स उस पीरियड के लिए एट प्ले हैं, out of 6 factors we, I mean now we have around, I mean 8 9 active factors, but जो जो एक common publicly known अल्फा, वैल्यू, क्वालिटी, मोमेंटम, ग्रोथ, वोलेटिलिटी, राइट, ये जो जो कॉमन 6 नाम हैं, इनमें से जो 4 फैक्टर्स एट प्ले पे, हम उस पे हम अपना मल्टी फैक्टर का कोहर्ट बनाते हैं, बैच बनाते हैं, राइट, हर महीने एक बैच। उसको ऑफ कोर्स आपको एक लिंक, आई मीन एक हमारी माइक्रो साइट पे मिल जाएगा, और जब लाइव करते हैं तो उसको 1 2 दिन के लिए पब्लिक भी रखते हैं, फिर उसको जस्ट उससे हाइट रख, आई मीन द मेन स्मॉल केस वाले जो पेज है अपना, उसको हाइडन रखते हैं, बिकॉज वो अननेसरी कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे कि 2 मल्टी फैक्टर क्यों हैं, राइट। वो एक मल्टी फैक्टर आपका पब्लिक मल्टी फैक्टर है जिसका छोटा टिकट साइज है, एक मल्टी फैक्टर आपका बड़ा टिकट साइज का है, बस उतना ही डिफरेंस है, क्योंकि दोनों की फीस, दोनों का टिकट साइज डिफरेंट है, क्योंकि ऑडियंस का थोड़ा डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे थोड़ा हाई टिकट साइज, थोड़ा सा उसमें लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज। तो आप जैसे, आप हमें पता है, आपको पता है कि हमारा सारे पोर्टफोलियो 6 to 10 के बीच में रिवॉल्व करते हैं, जितने भी पब्लिक पोर्टफोलियोज हैं, जितने भी पब्लिक स्मॉल केसेस हैं, आई मीन, कहीं ना कहीं इंटरचेंजली वर्ड यूज हो जाता है, मॉडल पोर्टफोलियो, स्मॉल केस, बकेट्स, राइट, बास्केट ऑफ स्टॉक्स। सो उस सब में जो हमारा ये प्राइवेट स्मॉल केस बोलिए, या इसको हिडन स्मॉल केस बोलिए, या प्राइवेट लिंक के थ्रू जो स्मॉल केस आता है, वो मल्टी फैक्टर ही स्ट्रैटेजी पे है। क्या वो मैच करता है हमारे पब्लिक से? नहीं, मैच नहीं करेगा। हो ओवरलैप हो सकता है कि वो 4 फैक्टर्स जो वहाँ पे हैं, यहाँ पे जो 4 फैक्टर्स हों वो कॉमन हो, बट एट लार्ज वो उस मंथ के हिसाब से स्टार्ट होता है। तो हमने कल ही लॉन्च किया, कल शायद वो पब्लिकली अवेलेबल था, उसका टिकट साइज काफ़ी बड़ा है, और वो यूजली पब्लिक ऑडियंस, मतलब वो, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो तो वो आपके लिए नहीं, कहीं ना कहीं डिज़ाइन है, क्योंकि you do not know how we operate, you do not know what is our style of stock screening, what is our style of rebalance. तो it's not for new audience, right, it is for existing audience जो माइग्रेट करती है, राइट, मैच्योर होती है वीकली रीबैलेंस से मंथली रीबैलेंस पे, नीड बेस्ड रीबैलेंस, उनके लिए है। सो अगर आप हमारे सुमित, तो आप हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो, तो मल्टी फैक्टर का एक बस प्राइवेट वर्जन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, बाकी तो मैं आप कम्युनिटी में बता दूंगा डिटेल में। निखिल चौहान बोल रहे हैं, मैं सब्सक्राइबर एंड आई आस्क फॉर कम्युनिटी चैनल लिंक, आई मेल एंड फिल सपोर्ट फॉर्म, दिस इज नॉट गुड कि आपको नहीं मिला लिंक। बाय 2:30 टुडे यू विल हैव द लिंक। मैं अभी जैसे यूट्यूब लाइव खत्म करूंगा, आई आस्क द टीम टू चेक ऑल द पेंडिंग। कब भरा आपने निखिल? अच्छा, मैं शीट भी खोल लेता हूँ, बिकॉज आई थिंक क्या होता है कि जो लोग इतनी मेहनत करके शीट में क्वेश्चंस भरते हैं वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, और उनका उनका क्वेश्चन नहीं पिक हो पाता, तो मैं पहले शीट में ही से क्वेश्चन लूंगा, और उसके बाद विल आंसर एनी यूट्यूब क्वेश्चन। तो आई एम रिफ्रेशिंग द शीट, आई कैन सी दैट पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पुटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज गुड। ठीक है, एक बार ले लेते हैं। सो अंकुर का है, व्हाट इज द लिमिट टू इन्वेस्ट इन अ स्मॉल केस लाइक, मतलब अच्छा लगता है जैसे शीट खोलो तो ऐसे ऐसे करके ना, उसमें रोज ऐड होती जाती हैं। या मधु, आई टेक, आपको जो क्वेश्चन है आप प्लीज शीट पे आ जाइए, शीट में कर दीजिए, अच्छा लगता है जब सामने आप शीट खोले और एक एक करके रो ऐड हो रही होती है उसमें आपके सामने। व्हाट इज द लिमिट टू इन्वेस्ट इन अ स्मॉल केस लाइक अल्फा N500, इज इट राइट टाइम फॉर लमसम? कॉल मी एट दिस नंबर। ओके सर, करेंगे, आपको कॉल जरूर करेंगे। और लिमिट जितना, आई मीन देयर इज नो सिस्टम डिफाइंड लिमिट एट द मोमेंट, इट इज अ वेरी वेल diversified basket of 8 stocks, right, as we speak today. Time for lump sum is good, as long as you of course keep some money, right, at your buffer is what I believe, so that in case of, थोड़ा फोन साइलेंट कर दूं, मुझे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, right, so for that, in case you need to kind of have that buffer for the rebalance and for markets to show some corrections like they did last week, right, last week and 10 days ago.
कॉल मी वाला तो प्रोसेस मुश्किल है अंकुर, हम कॉल ऐसे नहीं कि आपको कॉल कर पाएंगे। आप हमारा मीट वाला लिंक पे कॉल शेड्यूल कर लीजिए, वहाँ से कॉल बैक करेंगे। अवनी पूछ रहे हैं अल्फा ब्रांड रिटर्न्स, few elephant stocks are in negative. My subscription expired. Now give me 30% discount. Go to recharge. Hmm. How they are related to each other? Because those stocks are in loss, and therefore I give you 30% discount to recharge, or because your subscription expired and therefore you want to renew. देखिए दो तीन तरीके हैं रिन्यूअल के। यूजली लोग ऑटो रिन्यू करते हैं, उससे एडवांटेज ये होता है कि जो आपका पुराना प्राइस था अल्फा ब्लेंड का, आप उसी से रिन्यू हो जाते, और ये वाला सिचुएशन नहीं आती, क्योंकि 30% डिस्काउंट जो भी आप जो भी पूछ रहे हो, आई मीन ऑफकोर्स आप टीम से चेक करो, मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जो भी टीम का प्रोसेस है, जो सेटअप है, इस समय जो कूपन कोड्स होंगे वही टीम दे पाएगी। बट ऐसा हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाता है, एंड देन जो डिस्काउंट करने के बाद भी आपका वही प्राइस है जो आपके पिछले प्राइस से भी ज़्यादा हो सकता है, राइट, बिकॉज प्राइस कीप्स चेंजिंग, राइट, प्राइस कीप्स अपडेटिंग। सो ये दो चीज़ें को रिलेटेड नहीं है अवनी, कि आपका अल्फा ब्लेंड स्टॉक्स लॉस में है और 30% डिस्काउंट, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। आपने जो सब्सक्रिप्शन लिया था वो पहले, वो अगर शॉर्ट पीरियड का था तो मेजरमेंट ही रॉन्ग है, और मुझे देखना भी पड़ेगा सिस्टम में। और बाकी these are, first of all, clear your thoughts that these are not related to each other. um, किसले पूछ रहे हैं, हे रॉबिन, व्हाट इज द हाई क्वालिटी मोमेंटम वर्सेस लो क्वालिटी मोमेंटम वर्सेस जनरल मोमेंटम? अच्छा, फैक्टर मोमेंटम इंडाइसेस आर बेस्ड ऑन टाइम सीरीज मोमेंटम, हाउ टू डू बेटर देन दिस? हाई क्वालिटी मोमेंटम वर्सेस लो क्वालिटी मोमेंटम वर्सेस जनरल मोमेंटम। जनरल मोमेंटम से शुरू करते हैं। आई मीन लो क्वालिटी मोमेंटम नहीं मालूम मुझे क्या है, बट मैं जनरल मोमेंटम तो पता ही, आई थिंक, इसलिए यू आर अ स्मार्ट चैप, आई मीन वी ऑल love to hear you in our Zoom meetings. So momentum, you know, right? Anything which is in trend, creating higher high, higher lows, breaking the previous day's high, week high, year high, right? All that we call it. बहुत बढ़िया चल रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, और इन अ गुड मोमेंटम। तो मोमेंटम में है तो एक्सपेक्टेशन सिंपल सा होता है कि अनलेस द फ्रिक्शन हैज काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्ट दैट मोमेंटम, उसको फ्रिक्शन चाहिए टू काइंड ऑफ स्लो डाउन, अदरवाइज वो मोमेंटम जारी रहेगा। सेम चीज़ होती है कोई चीज़ जैसे पीएसयूज या डिफेंस, या एक ज़माना आया, राइट, मोमेंटम में चीज़ चल रही है तो चली रही है, राइट। यू कांट समटाइम जस्टिफाई द प्राइस चेंज वर्सेस द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, राइट, दैट इज जनरल मोमेंटम। High quality momentum, I think if you are combining factor investing here, I think you're referring to quality companies which are showing momentum, right? So मैं एक बार indices देख लेता हूँ. I think there must be an index, right, which you might be referring to. जो आपने लो वाला बात किया है, लो क्वालिटी मोमेंटम, I think that you might be referring to momentum low volatility basket, right? So एक बार देख लेते हैं quickly. देखिए कौन सी मोमेंटम मोमेंटम में, मोमेंटम आई कैन सी। देखिए क्वालिटी लो वोलेटिलिटी एक बास्केट है अपने आप, राइट, क्वालिटी एंड लो वोलेटिलिटी कंबाइंड एक बास्केट है फ्रॉम द niftyindices.com। एंड मोमेंटम के साथ मोमेंटम के साथ आई एम जस्ट चेकिंग, मोमेंटम के साथ कॉम्बिनेशन यहाँ पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड इफ देयर इज वन अवेलेबल फर्स्ट टू काइंड ऑफ रेफरेंस। अच्छा हाँ, आई कैन सी देयर आर टू, राइट, देयर आर मोमेंटम क्वालिटी 100 from mid small cap 400, and there's a momentum quality 100 from small cap 250. So momentum and quality यहाँ combined है, which of course is does make a lot of sense, कि वो मोमेंटम कंपनीज जो कि क्वालिटेटिव पैरामीटर्स पे, क्वालिटी पैरामीटर्स पे, बैलेंस शीट पैरामीटर्स पे, दे आर उसमें आई थिंक मेरा एसेट का एक फंड भी है, राइट, विच यू कैन फाइंड आउट ऑन द स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स। आई थिंक दैट इज़ वन थिंग। एंड रही बात दूसरे की, दूसरा क्या था? हाँ, तो the second was about you're referring to low volatility, if you were referring to, then low volatility के साथ quality तो है एक, कोई quality low volatility 30 है। सो फैक्टर तो मैं आपका आंसर लेता हूँ कि
फैक्टर मोमेंटम इंडाइसेस आर बेस्ड ऑन टाइम से मोमेंटम, हाउ टू डू बेटर देन दिस करने के लिए आपको एक दो तरीके हैं। आप अगर थोड़ा स्विंग टाइप ट्रेड्स करते हो या मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हो, तो व्हाट यू कैन ऑलवेज डू, आई थिंक आई डिस्कस विद यू, यू कैन ऑलवेज डू डिफरेंट लुक बैक पीरियड्स। अगर आप डिफरेंट लुक बैक पीरियड पे ऑपरेट करोगे, जैसे यूजली स्टैंडर्ड आप 2 मंथ्स या 1 मंथ लुक बैक पीरियड लोगे एक टाइम सीरीज करने के लिए, 1 साल की, मतलब एक फॉरवर्ड लुकिंग, तो आप उसको क्या कर सकते हो, यू कैन आई थिंक शॉर्टन द लुक बैक पीरियड एंड यू नो एंड दैट वे यू कैन फाइंड थिंग्स विच जस्ट स्टार्टिंग इन मोमेंटम। कुछ ना कुछ आप ट्राई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आई थिंक बहुत ही जेनरिक सा आंसर हो जाएगा ये वैसे। सो ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चिंतन पारिक बोल रहे हैं, हेलो सर, आई एम सब्सक्राइबर ऑफ स्मॉल केस, माय क्वेश्चन इज if I am doing SIP to any of the small case and if that amount is lower than the minimum amount required to invest in small case, how does the fund get allocated? चलिए एक बार मैं ये आज क्लेरिफाई कर देता हूँ। कोशिश करिए, देखिए SIP तो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इंडस्ट्री में, राइट, कि ठीक है आपका पैसा हल्के हल्के इन्वेस्ट हो रहा है, अच्छा ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी है तो आप कर पा रहे हो। बट मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, उसमें क्या होगा कि जब आप छोटा पैसा लगाओगे तो वो क्या करेगा ना, सिस्टम क्या करेगा, इट विल ओनली ट्राई टू ब्रिंग दी स्टॉक्स टू यू विच कैन बी बॉट इन दैट प्राइस, दैट इज वन, बिकॉज 5,000 रुपये लगा रहे हैं तो 5,000 में हर चीज़ तो मिलेगी नहीं। दूसरा, इट विल बाय यू दैट स्टॉक विच विल नॉट चेंज द वेटेज ऑफ योर बास्केट, राइट, जो अगर कोई कंपनी हमारी 10%, 15%, 20% पे है, तो जो वो स्टॉक्स बाय करने को बोलेगा जो आपका वेटेज को मेंटेन रखे। एंड डज इट हेल्प? SIP बेस्ड रिटर्न्स भी हम कंप्यूट कर सकते हैं, बट मैं क्या बोलता हूँ चिंतन, यूजुअली पैसा इकट्ठा करिए, म्यूचुअल फंड्स करिए SIP के लिए, और पैसा इकट्ठा करिए और अपना लमसम के फॉर्म में इन्वेस्ट करिए, इज व्हाट आई थिंक। विश में पूछ रहे हैं, मैं शीट में लिख क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं आप फिर से, आई एम ओनली लुकिंग एट द शीट गाइस, सो मैं आपको फिर से फॉर्म पिंग कर देता हूँ। इफ पीपल हैव ज्वाइन लेट तो कांट सी द चैट, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो मुझे वही आंसर करने में टाइम लग जाएगा, तो आई विल नॉट वांट कि हम लोग शीट से अवे जाएं। एंड नाउ बिकॉज द फॉर्म इज पोस्टेड लाइव, यू फॉर यूज एन अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली आस्क, राइट, एंड मेरे पास भी सामने से शीट खुली हुई है, तो इट इज़ अ गुड फन टू सी नई नई रोज आ रही हैं। हाँ, सो बिश में पूछ रहे हैं, how to decide a percentage allocation when you have a lump sum amount for different instruments like FD, gold, stocks, MF, and small case? Is there any application or tools which can guide and help in this diversification of the wealth management? क्या क्वेश्चन है ये कि, क्या क्वेश्चन है, सॉरी एक सेकंड, ओके, कुछ अलर्ट आया मेरे सिस्टम पे। या सो क्वेश्चन है कि ओके आपको डिसाइड करना है कि इतना परसेंटेज एलोकेशन अपने लमसम में लगाएं अगर आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। देखिए ये तो बहुत सिंपल है, आपको एप्लीकेशन और टूल तो आई एम श्योर आपको बहुत सारे, नाम नहीं लेना, नाम ले सकता हूँ क्या मैं, मतलब आई एम अ फैन ऑफ पट्टू सर, अगर आप पट्टू सर को जानते हो, फ्री फिन कैल एक वेबसाइट हुआ है आई थिंक, और बहुत ही सालों से है, राइट, पट्टू सर तो फेमस है, वैसे भी आई थिंक ही इज बीन कवर्ड बाय मीडिया एंड मैनी पॉडकास्ट नाउ। सो आप फ्री फिन कैल करके वेबसाइट चेक करिए, फ्री रिसोर्सेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपको कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे एक्सेल बेस्ड, और ये सब आप DIY अगर करना चाहते हो, डू इट योर सेल्फ करना चाहते हो, उसका जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि आप एक सेबी रजिस्टर्ड IFA से, सेबी रजिस्टर्ड RIA इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलिए, थोड़ा अपने लाइफ गोल्स, अपनी टोटल, थोड़ा जैसे डॉक्टर से ना कहते हैं खुल के बात करना चाहिए, तभी डॉक्टर सही डायग्नोसिस कर पाता है, ऐसे मुझे लगता है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बहुत खुल के बात करनी चाहिए, जैसे वो आपका रियल, आपका मनी की तरफ बायस क्या है, आपका मनी की तरफ कोई कहते हैं ना कि वी ऑल हैव अवर मनी ट्रेड्स, हमारे अपने मनी ट्रेड्स होते हैं, हमारा अपना वो होता है मनी के साथ, वी हैव ग्रोन अप विद सर्टेन बिहेवियर ऑफ अस विद मनी, हमारा रिलेशनशिप बचपन में कैसा रहा पैसे के साथ, उससे हमारा डिसाइड होता है। तो आप एक फाइनेंशियल प्लानर से अगर मिलते हैं तो आपको वो इंडिपेंडेंटली आपके गोल्स वगैरह देख के, आपकी नेटवर्थ निकाल के, कि आपके पास कितना गोल्ड, कितना FD, कितना स्टॉक्स, कितना MF है,
उससे ये डिसाइड हो जाएगा कि आपका इक्विटी और डेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलेंगे, मेरे जैसे भी जो पहले वीडियो बनाता था मैं, कि रूल ऑफ 100 बोल देते हैं, रूल ऑफ 120 बोल देते हैं कि रूल आपकी एज जितनी भी है 100 में से माइनस कर दीजिए, उतना तो इक्विटी एलोकेशन रखिए, बाकी डेट हो गया। अब इक्विटी में आपको डिसाइड करना है कि इक्विटी में मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड भी ले सकता हूँ, इक्विटी बेस्ड स्मॉल केस भी ले सकता हूँ। अब उसमें आपको डिसाइड करना है कि मेरे अगर बहुत ही टाइम बाउंड फिक्स डेटेड गोल्स हैं तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं वेल जनरेशन गोल की तरफ हूँ, लमसम लगा सकता हूँ, तो स्मॉल केस इज अ मेरे हिसाब से बेटर प्रपोजिशन देयर। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। अर्चिता पूछ रहे हैं, अर्चिता जी पूछ रही हैं कि एज वी गॉट अ रीबैलेंस टुडे, व्हाट इज द टाइम फ्रेम इन विच आई कैन अप्रूव, as I don't want to approve it today, as some are in loss, so can I rebalance later or what do you suggest? Also wanted to know how to get added to the community। ठीक है अर्चिता जी, आपको ऐड करा देंगे कम्युनिटी में। आपकी मर्जी है, आपका फाइनल डिसीजन आप ही का है कि आप अप्रूव करें या टोटली स्किप कर दें, कुछ भी ना लें चेंजेस। बट मेरा सजेशन मुझे देना चाहिए यहाँ पे, दे सकता हूँ वैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, अल्फा मोमेंटम फ्यूजन की बात हो रही है यहाँ पे, उसका एक इंडेक्स बन गया है, राइट? एक उसको आप ट्रैक कर सकते हो कि अल्फा मोमेंटम फ्यूजन किस तरीके से मार्केट में कितने उस पे कर सकते हैं। सॉरी, क्या मैं बोल रहा था, हाँ, कि एकदम सामने मैसेज चला गया कि भाई आपने इतने स्मॉल केस कर दिए हैं, आप सिर्फ पैसे कमाने में फोकस कर रहे हो, स्मॉल केस पे नहीं। एक्सपर्ट, पहले तो अपना नाम बताओ ना, तभी तो लगेगा कि आप एक्सपर्ट हो। बट इसमें शीट में आंसर क्वेश्चन करो। बिजनेस तो हमें भी करना है एक्सपर्ट जी। तो और आपके जैसे बहुत सारे डिफरेंट पर्सोनाज हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। सो हमें सबको केटर भी करना है। तो स्मॉल केस तो नए नए आते भी रहेंगे। वो चीज़ आपको अच्छा लगेगा तो भी बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट, नहीं लगेगा तब भी कोई बात नहीं है। सो हाँ, कमिंग बैक टू अर्चिता, अर्चिता आपका डिसीजन, आप एट द एंड इज योर डिसीजन, बट व्हाट आई यूजुअली एडवाइस इज, because there is an index created, right, for that, which help you to track how the strategy has been performing. So it is always good to do rebalance. वो short term में लगता है कि if you have joined the party late, or if you not started on 15th August, so you of course, जो भी 15th August हैं, of course they all must be sitting at at very good returns in terms of rebalance। उनको लगेगा ठीक है, हम अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। किसी के लिए प्रॉफिट बुक हो रहा है, किसी के लिए हो सकता है वहाँ पे कुछ लॉस बुक हो रहा हो। बट वो उनमें बहुत टाइम पीरियड शॉर्ट होता है। मतलब वो 3 4 6 महीने या 3 4 रिबैलेंस में सब न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो मुझे लगता है जितना फ्रिक्वेंटली आप सिंक में रहेंगे किसी भी बास्केट से, उतना ज़्यादा आप सिंक में रहोगे हमारी रिसर्च के प्रोग्रेस से। सो बट अगर आपको अप्रूव नहीं करना है, टोटली योर चॉइस। कम्युनिटी में हम ऐड करा देंगे। अ, और क्वेश्चन है जी। अम्वनी का हो गया था। जॉयदीप, व्हेन इज द रीबैलेंस ऑफ सितंबर कोहर्ट? जॉयदीप, आई थिंक अभी तो टाइम है सितंबर कोहर्ट रीबैलेंस के लिए। आई कैन क्विकली चेक कब हुआ है, बट आई थिंक देयर इज अ टाइम, देयर स्टिल टाइम। जॉयदीप, आशीष, is multi-factor and cohort is same or any major difference? I explained the difference, just the minimum investment amount is different, nothing different. Then I don't think it is much different. Atul Singh, sir, Alpha Momentum Vision has been rebalanced today, so I can add more money to it tomorrow. Yeah, sounds like a good idea. Dear sir, the cohort October is not showing in small case app. When we search in Golfi small case, then it is not showing. Is it a new small case from Golfi? No, it is not a new small case, Arun. It has been a monthly batch which we run from now many months, many what you call months now. It's not something which is something new or a new small case, as some of the YouTube expert guys were saying that we are launching new small case. It is not a new small case. It is just the extension of what we do on the multi-factor for audience, which our subscribers already know in the Zoom meetings. Ishad बोल रहे हैं, hello boss, your model is pretty robust, but you refrain from booking losses. Isn't it that so that adding a human element or gut feeling decreases the robustness of the model?
Okay, your model is pretty robust, but you refrain from booking losses, isn't it? So that adding a human element or gut feeling decreases the robustness of the model. इशाद, मुझे ऐसा लगता है कि ना जल्दी में कुछ होता नहीं है। मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग में यूजली ऐसा माना जाता है कि कीप कटिंग योर लॉसेस वेरी अर्ली एंड कीप राइडिंग ऑन योर विनर्स। आप ऐसा सोचो कि अगर 4 साल का बुल मार्केट है, राइट, इस स्टेज पे, और इतने सारे सेक्टर में इतनी कंपनीज इतने इतने स्टॉक के ऊपर पीई पर हैं, आपको नहीं ऐसा लगता कि दे ऑल नीड ब्रीदर, राइट? You need good consolidations to kind of build up. And do anyone know कि when did the breakout will happen? When did this, this stock will really show robustness? तो अगर आप ये सोच के चलोगे ना कि keep booking your losses and quick early and keep riding on winners तो राइट बहुत कम देर के लिए कर पाएंगे ना। Winners will have lot of winners will have lot of what you call कंसोलिडेशन, अदरवाइज वो विनर्स नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है ह्यूमन एलिमेंट यहाँ पे हमारा ये नहीं है कि हम लॉसेस बुक नहीं करना चाहते। जब थीसिस वैलिड है, जब स्ट्रक्चर वैलिड है, जब डेटा वैलिड है, तो क्यों बुक करेंगे? बलबीर जी पूछ रहे हैं, कैन आई पुट रिटायरमेंट फंड इन माई मल्टी फैक्टर और सजेस्ट अदर स्मॉल केस रिटायरमेंट फंड? बलबीर जी थोड़ा सा आप फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए सर। ऐसे ऐसे किसी भी स्मॉल केस पे या आई मीन किसी भी मेरे प्रोडक्ट्स पे या किसी भी रिसर्च पे ऐसे नहीं ट्रस्ट करिए। अपना रिटायरमेंट फंड है उसको थोड़ा से रिटायरमेंट एज के लिए तो एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए फिर डिसाइड करिए। मधु पूछ रहे हैं, अल्फा ब्लेंड सब्सक्राइबर फ्रॉम 23rd August, 1.5 month, despite market going up or going down, my alpha blend has always been negative. I have question regarding new stock introduced in rebalance. I see they are added when it is near all-time high. If your methodology identify them as good company, why they are not in the lower price level? आई थिंक मधु, आप तो अगर हमारे सब्सक्राइबर हो और आपके पास अल्फा ब्लेंड है और आप बोल ही रहे हो कि ऐसा है, तो आई थिंक आज ही एग्जांपल आप तो हो ही होगे, कम्युनिटी में होगे, नहीं हो तो बता दो, विल ऐड यू। आज तो हमने सुबह एक अच्छा एग्जांपल लिया ही है ना सबके सामने कि जिस पर इतना डिस्कशन हुआ, ग्रुप्स में हुआ, हमारे यूट्यूब्स में हुआ, एंड देन you see the real benefit, right, which is happening now over today, yesterday, and what we have seen over the last period. आपका ही क्यों डाउन है वो चेक कर सकते हैं एक बार, आप चेक करिएगा कि आर यू इन सिंक विद द वेटेज एंड ऑल। और मधु थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करिए ना, स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करिए। अदरवाइज क्या होगा कि अ, हमेशा रहेगा कि मैं 23rd अगस्त को आया था, वो 1.5 महीना हो गया, पैसे नहीं बने मेरे, तो वो तो फिर वैसे भी नहीं बनने वाले किसी के, राइट? जो 1.5 महीने का सोच, अगर इतना इतना शॉर्ट पीरियड है थॉट में। रमन जी पूछ रहे हैं, सर अल्फा में रीबैलेंस कब होगा और रीबैलेंस में प्रॉफिट वाला शेयर एग्जिट करेंगे क्या? मुझे तो नहीं पता रमन, अभी ना देखिए रमन, क्या यहाँ पे एग्जैक्टली वही आ जाता है, आपको लगेगा वो मेरा प्रॉफिट है, कोई और के लिए वो लॉस भी हो सकता है, सो इसलिए स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से रीबैलेंस होगी, यू जस्ट हैव टू फॉलो। अविनाश पूछ रहे हैं, सेम इज डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ओके ओके ओके। कुछ लोग कूपन मांग रहे हैं, कूपन मांगने के लिए आप टीम कूपन तो टीम को आप पिंग कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन, कोई लोगों ने लिखा है कॉल मी, ओके। माई पोर्टफोलियो इज नाउ शोइंग 8 stocks and alpha फ्यूजन प्लस ऑफ 6 स्टॉक, नहीं, इट इज राइट नाउ, इट इज नाउ 8। I am a subscriber of Including Growth Leader. How do we join your community? Jyoti will share the link with you. Uh, I have subscribed to Small Case on 6th October. I want to know if I should enter into existing position recommended by the Small Case or wait for new positions. ध्रुव 2 दिन लेट हो गया मुझे बोलना, but I think you can start the journey. Somebody has taken a large position in one company. He has mentioned Harshad above and over small case investment. I am holding it since August and my average is X price. Thing is, I will be needing funds at the end of this month. Um, if I can ask your advice, should I just book the loss in that company or still wait? What should be my targets for this month? हर्षित जी, आई थिंक कहीं ना कहीं मिसमैच हो गया हमारे और आपके थॉट प्रोसेस में। पहली बात, आपने पोजीशन बनाया है अपने आप उस कंपनी में तो कुछ सोच के बनाया होगा, मेरे से तो पूछ के बनाया नहीं। और ना ही मेरे से आई मीन कंसल्टेशन किया, या मैं आपका एडवाइज़र भी नहीं हूँ इन वन वे। वो तो खैर चलो थोड़ा सा ऐसा रफ आंसर हो गया, बट उसका अच्छा आंसर ये है कि जब हम पोजीशन बनाते हैं तो उसके पीछे एक थीसिस होती है। आपने बनाई है एक कंपनी में, आप बोलो इतनी बड़ी पोजीशन बना ली है उसी में से, और अब आपको पैसे भी इसी महीने चाहिए,
और आप टारगेट भी सोच रहे हो इस महीने का, तो ऐसे तो आई डोंट थिंक आई ऑपरेट इन दैट फैशन। मेरे पास तो आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे मंथली टारगेट तो देता ही नहीं हूँ ना, मुझे आता है इतना। तो मंथली टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं? अरविंद पूछ रहे हैं, आई हैव सब्सक्राइब टू अल्फा फ्यूजन दैट आई वांट टू स्विच टू वेल्थ मैक्सिमाइजर, इज देयर अ वे? नहीं सर, अलग अलग स्ट्रैटेजी हैं, अलग अलग इनवॉइस हैं, अलग अलग जीएसटी अकाउंटिंग है, अलग अलग स्ट्रैटेजी हैं। आप दोनों का दोनों का पर्पस अलग अलग है, तो स्विचिंग इज नॉट अ थ्योरीटिकल कॉन्सेप्ट। योगेश ने पूछा है, मेरा अल्फा ब्लेंड इतना परसेंट डाउन है, शुड आई ऐड मोर इन्वेस्टमेंट? अच्छा, ये तो 2 दिन 8 तारीख का क्वेश्चन है, ओके। जो ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चन भी आ चुके हैं, बाकी ईरान इसराइल वॉर के ऊपर क्वेश्चन हैं, गोल्ड प्राइस के ऊपर हैं, किसी ने कुछ रिपोर्ट रिसर्च रिपोर्ट मांगी हैं, वो हम भेज देते हैं। और क्वेश्चन है, प्रज्ञानता पूछ बोल रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी आंसर माय क्वेश्चन, प्लीज ऐड मी टू योर कम्युनिकेशन चैनल, थैंक यू सो मच, ओके विल डू। महेश पूछ रहे हैं, अ स्मॉल केस मैनेजर रिकमेंड्स ऑन देयर पब्लिक यूट्यूब चैनल दैट व्हाइल रीबैलेंसिंग यू शुड ओनली बाय और सेल कंपनी दैट आर न्यूली एडेड और completely exited, दिस वे यू सेव ऑन अदर चार्जेस and potentially increase returns. Can you explain the general effect this might have on returns? हो सकता है उनका अपना स्ट्रेटजी हो। देखिए क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूँ। if that answer your questions, of course I do not know the strategies of different different people in the market, but अगर आप ऐसे सोचो, अगर आपके आपके पास मान लीजिए 25 स्टॉक्स हैं, अगर एक 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 बास्केट में, अगर आप 2 कंपनी नहीं ऐड करोगे, सिर्फ 2, तो कुछ ना कुछ तो वेटेज चेंज हो ही जाएगा ना सारी कंपनीज का, तो कहीं ना कहीं वो 23 कंपनी आपको ऊपर नीचे करनी पड़ जाएंगी। आप हमारा स्ट्रैटेजी देखिए ना, हमारे पास जो कंपनी थी 6 7 8 10 होती हैं, वहाँ पे वेटेज छोटा होता ही नहीं है किसी कंपनी का। वी सिंपली मीन आपके पास एक दो नाम ऐड होने होते हैं, जस्ट टू काइंड ऑफ गिव द रिक्वायर्ड। तो मेरा पर्पस तो क्या है कहने का, कि जस्ट फॉलो द सिस्टम फॉर गोल्ड फी स्मॉल केसेस। बाकी तो सर आप महेश जी, मैं नहीं बता पाऊंगा। रश्मि जी पूछ रहे हैं, हाई सर, व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ सिंपल आरए सर्विस वेयर यू कैन सजेस्ट व्हाट एंड विच प्राइस टू बाय एंड व्हेन टू एग्जिट? टुडे रीबैलेंस वाज आल्सो कंफ्यूजिंग. Two stocks which were an exception also were showing for reduction. Some stocks were being sold today honestly, which have corrected a lot recently. नहीं नहीं, ये तो सेम चीज़ है। आपको इसका ना रश्मि, इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आप रीबैलेंस से पहले सिंक करिए अपने स्मॉल केस को, उससे क्या होगा कि जो स्टॉक्स नीचे आ गए हैं या जो स्टॉक्स आपके सिंक में नहीं, वो पहले सिंक हो जाएंगे। तो जब आप जाते हो ना ऐड मोर में, तो वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताएगा कि आपको 3,000 4,000 5,000 ये ऐड करना है। वो ऐड करने से आपका एग्जैक्ट मैच हो जाएगा वेटेज। जब नया अमाउंट लगाओगे, तो आपको वो जो इतना बड़ा रीबैलेंस दिखता है वो नहीं दिखेगा। सिंपल आर ए सर्विस हम स्टार्ट जरूर करेंगे, बट अभी तो उसमें थोड़ा टाइम है। सुरेश जी पूछ रहे हैं, हाउ कैन आई इन्वेस्ट इन योर स्मॉल केस प्राइवेट कॉन्टेक्ट डिटेल्स? नहीं, इफ यू आर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर, प्लीज रेफर टू स्मॉल केस ऐप और अवर माइक्रोसाइट एंड इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द बास्केट्स अवेलेबल। कोहर्ट सिर्फ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए है। गुड टाइम टू इन्वेस्ट, ठीक है। सर आई हैव टू स्मॉल केस, वरुण टोटल तरुण पूछ रहा है, आई हैव टू स्मॉल केस, टोटल अमाउंट इज 18 लाख। नंबर मुझे लेना नहीं चाहिए था। अल्फा एंड वन अदर वन, सर इज इट गुड टू कीप ओनली अल्फा विच इज वीकली रिव्यूड, योर ओपिनियन विल गाइड मी। पर्पस देखिए, आपके पास कौन कौन से हैं मुझे मालूम नहीं। दूसरी बात, अगर वो अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजीज हैं, तो अच्छा है अलग अलग रहना। अगर वो सिमिलर स्ट्रेटजीज हैं, ओवरलैपिंग हैं, तो आप एक भी रख सकते हो। आलोक जी ने पूछा, डिफरेंस इन मल्टी फैक्टर एंड कोहर मल्टी फैक्टर? स्ट्रेटजी सेम है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो कि हाई टिकट साइज इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए है। बाकी आई थिंक शरद जी पूछ रहे हैं, हाई सर, डू यू हैव डेटा टू स्मॉल केस एलोकेशन आउट ऑफ द टोटल डू यू हैव डेटा टू स्मॉल केस एलोकेशन आउट ऑफ द टोटल AUM यू गॉट थ्रू इन्वेस्टमेंट? हाउ मच परसेंटेज ऑफ मनी इज इन विच ऑफ स्मॉल केस? नहीं शरद, मेरे पास मतलब डेटा तो मैं कंप्यूट शायद निकाल पाऊंगा, सिस्टम में मुझे टोटल दिखाता है। तो आई थिंक वी आर मैनेजिंग, वी आई मीन ऑल ऑफ यू हैव इन्वेस्टेड ऑन 105 करोड़, 105 CR is the number which I saw in the morning with us, right? That is चलिए फिर, काफ़ी लोग इस पे भी हैं, तो एक बार देख ही लेते हैं यूट्यूब पे, कई लोग नाराज़ हो जाएं, फिर उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। क्विकली रिव्यू कर रहा हूँ, आई थिंक यूपी हो गया है ना, ठीक है, आई थिंक आई आंसर। संजय पूछ रहे हैं, रॉबिन होपिंग यू आर फाइन, व्हाट डू यू थिंक करंटली द स्टॉक मार्केट स्टिल ओवर वैल्यूड?
ना ना, इतनी अच्छी पॉकेट्स हैं, आप देखो ना, द वे मार्केट्स हैव टर्न बैक, एंड मार्केट्स ओवर वैल्यूड ना, एक ब्रॉड टॉपिक हो जाता है कि ठीक है, इट्स व्हेन वी से ओवर वैल्यूड, इट कुड बी पॉकेट्स, it could be the PSUs, the defense, or I mean the all the things which we have been talking in the past, right? But overall, we have a lot of pockets in the market which are not at all overvalued, which are rightly positioned. Just staying in the market is the whole game, and which all of us realize when we stay. जो भी शॉर्ट टर्म के लिए आया है वो वैसे भी एट द एंड दुखी होके एग्जिट ही कर देता है, राइट? आई मीन इफ यू सी दिस वे, I'm first time investor for maximum return, which small case will be best for long term. All small cases will be best for long term because long term is real long term, सुरेश। बाकी तो आपका जो रीबैलेंस का प्रेफरेंस है, किसी स्ट्रैटेजी से फेमिलैरिटी है और आपकी फीस अफोर्डेबल है, उसके हिसाब से प्लान करिए। चलिए, अच्छा है। द लाइव वेंट वेल, आई थिंक आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। व्हाट वी विल डू, वी विल रेफर टू द शीट। इफ एनीबडी ऑफ यू has not joined the community, please fill the form with the email you have used to subscribe, and we'll make sure that you will get the invite. अच्छा, इसमें मोबाइल नंबर नहीं है तो हम लोग आपको ईमेल कर देंगे इनवाइट, नहीं तो आप अगर ऐड कर सकते हो तो यू कैन ऑल्सो ऐड दी मोबाइल, so we can directly WhatsApp you as well। नहीं तो ईमेल ही कर देंगे, आई थिंक दैट्स अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन, so we'll email you, that's a better way of communication। All right, anything else question, any last question before we close? अच्छा, मैं थोड़ा सा ट्रैवल में हूँ फ्रॉम दिस वीकेंड टू around 8-10 days, which means that of course I will be live on Wednesday, next Wednesday. I'll try to be live. I will be somewhere traveling on the beach. So maybe I'll do a quick YouTube live to show you where I am. एंड आई ट्राई दैट इंडिया टाइम के हिसाब से, आई ट्राई कि मैं सेम टाइम पे आऊँ, बट मज़ा आएगा, देखेंगे, ट्राई करेंगे। जूम मीटिंग हमारी शायद नहीं हो पाएगी, जूम तो नहीं हो पाएगी क्योंकि जूम पे मैं सैटरडे हूँ नहीं, आई एम इन द फ्लाइट दैट टाइम, यस, तो जूम नहीं हो पाएगा, बट यूट्यूब लाइव करेंगे। और आई विल बी अपडेटिंग ऑन द कम्युनिटी ऑडियो मैसेजेस एंड मे बी सेंड अ क्विक, या। महेश बोलते हैं, जैसा मुझे लगता है जैसे गोल्फी ग्रो करोगे या ऑनलाइन जूम मीटिंग कम हो जाएगा, और नहीं नहीं नहीं, फ्रिक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है महेश। आई थिंक आई हैव अ वेरी क्लियर इंटेंट टू बी लाइव ऑन यूट्यूब वंस अ वीक, फॉर श्योर, आई मीन दैट्स अ प्रॉमिस। आगे पीछे हो जाता है, कभी ट्रैवल है, कभी कुछ अर्जेंट है, कभी तबीयत नहीं ठीक है। और जूम तो जरूर करेंगे, जूम इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट टू ऑल ऑफ यू, राइट? हाँ, वन टू वन मीटिंग्स कम हो गई हैं, वन टू वन मीटिंग्स का अपॉर्चुनिटी नहीं है, टाइम नहीं मिलता, बट जब जरूरत होती है तो वो भी करते हैं, आप लोग फॉर्म भरते हो, हम लोग आपसे सेटअप करते हैं। साहिल का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर विल क्लोज द मीटिंग। आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट रीबैलेंस, व्हाट इफ यू डिडंट गिव एनी रीबैलेंस ऑन ट्यूसडे एंड सपोज यू कम टू नो दैट सम पर्टिकुलर स्टॉक इज गोइंग टू फॉल टुमारो? मैंने ऑलरेडी आंसर किया था ना साहिल, पहली बात तो किसी को पता नहीं होता कि स्टॉक इज गोइंग टू फॉल टुमारो। दूसरी बात, मैंने ऑलरेडी आंसर दिया था कि हमने जैसे अल्फा को जब रीबैलेंस स्किप किया मोमेंटम का, तो हमने बोला था कि ऐसा नहीं कि हम स्किप कर रहे हैं, अगले मंडे देखेंगे, हो सकता है अगले मंडे देखें, बट इट्स अ रिव्यू डन, रिव्यू के लिए रिव्यू को पुश किया, नीड होगा तो कभी भी रीबैलेंस करेंगे। ऑल ऑफ द बास्केट्स आर डिजाइन टू बी नीड बेसिस, राइट, इन अ रियल सेंस। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ फिक्सेटेड हैं डेट पर। दूसरी बात, हम ऐसे पैनिक नहीं करते, राइट? पैनिक में देखिए, हम जब मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है 3 दिन पहले, तो हमने क्या बोला, हमने बोला आप लोगों से रिमेन इन्वेस्टेड, वाई यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट्स एंड कट योर लॉसेस, राइट? जस्ट रिमेन दिस रिमेन इन्वेस्टेड। प्रशांत ठाकुर का पहला रिबैलेंस था, थोड़े से दुखी हैं, उनका 1% का लॉस हुआ। कोई बात नहीं प्रशांत, नहीं तो चलता रहता है। अ, ठीक है गाइस, इट वाज वंडरफुल। नेक्स्ट वेंसडे आई विल ट्राई टू बी लाइव, आई एम ट्रेवलिंग एंड आई विल ट्राई टू बी 1 PM इंडियन टाइम, आई सी वेयर आई एम, बट अदरवाइज कुछ तो करेंगे, वेंसडे को क्विक लाइव करूंगा, बिकॉज आई ऑल्सो वुड लाइक टू काइंड ऑफ बी लाइव एंड बी फ्रॉम द प्लेस आई एम। एंड देन जूम मिस होगा अभी, तो जूम के बदले आई विल डू ऑडियो नोट्स इन द मीटिंग। मल्टीफैक्टर रीबैलेंस डेट, टाइम है अभी, मल्टीफैक्टर रीबैलेंस में तो टाइम है। Okay, guys, speak soon, and thank you so much for tuning in. And I'll speak to you. Also, जो Zoom मीटिंग था वीकली वाला, वो अपडेट हो गया है स्मॉल केस मैनेजर अपडेट सेक्शन में, तो जो जो सब्सक्राइबर्स हैं दे कैन वॉच। हमने उसका लिंक स्टॉप कर दिया शेयर करना अपनी कम्युनिटीज़ में, व्हाट्सएप टेलीग्राम, बिकॉज वहाँ पे बहुत लोग, आप दोस्तों ने अपने दोस्त लोगों सबको ऐड करा दिया, दे आर नॉट सब्सक्राइबर्स। सो प्लीज़ रेफर टू द रिकॉर्डिंग फ्रॉम द स्मॉल केस ऐप ओनली। Thank you guys and have a wonderful rest of the week. Speak soon. Speak next Wednesday. Take care.